आज हम बात करने वाले हैं 16वीं सदी की एक ऐसी भारतीय योद्धा रानी की जिनकी कहानी अविश्वसनीय तो है पर अक्सर सुनी सुनाई नहीं जाती। ये एक ऐसी गाथा है जिसे इतिहास के पन्नों में बहुत ऊपर होना चाहिए था। ये है रानी दुर्गावती। उनकी कहानी साहस की है, अपने स्वाभिमान की है और आखिर में एक ऐसे सर्वोच्च बलिदान की है जो दिल दहला देता है। चलिए उनकी इस पूरी यात्रा को और करीब से जानते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एक ऐसी योद्धा रानी से जिन्हें इतिहास ने लगभग भुला ही दिया था। एक ऐसी लीडर जो अपने लोगों और अपने राज्य की रक्षा के लिए एक बहुत बड़े साम्राज्य के सामने खड़ी हो गई। तो आखिर कौन थी रानी दुर्गावती? वो 16वीं सदी में गोंडवाना राज्य की शासक थीं। अपने पति के निधन के बाद उन्होंने अपने छोटे बेटे वीर नारायण के नाम पर शासन की बागडोर संभाली और उन्होंने ये काम इतनी बहादुरी और इतने कुशल नेतृत्व से किया कि वो एक मिसाल बन गई। लेकिन रानी दुर्गावती सिर्फ एक संरक्षक ही नहीं थी। असल में उन्होंने एक ऐसा शानदार राज्य बनाया, एक ऐसा समृद्ध शासन चलाया जिसके लिए कोई भी लड़ना चाहेगा। सोचिए जरा, उनका शासनकाल कैसा रहा होगा। लगभग 15 सालों तक उनके राज्य गोंडवाना में शांति और खुशहाली का माहौल रहा। उन्होंने एक बहुत ही ट्रेंड और वफादार सेना तैयार की। अर्थव्यवस्था फल फूल रही थी, कल्चरल ग्रोथ हो रही थी और वो खुद एक बेहतरीन शिकारी और योद्धा के तौर पर जानी जाती थीं। उनका शासन वाकई न्याय और ताकत का एक परफेक्ट बैलेंस था। लेकिन ये जो शांति थी, ये खुशहाली थी, ये हमेशा के लिए नहीं थी। कहानी में असली टकराव तब शुरू होता है जब मुगल बादशाह अकबर की साम्राज्यवादी नज़र गोंडवाना की समृद्धि पर पड़ती है। अब जरा इस मुकाबले को देखिए, ये कोई बराबरी की लड़ाई थी ही नहीं। एक तरफ थी रानी दुर्गावती की सेना जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। उनके पास मुख्य रूप से पैदल सैनिक और युद्ध हाथी थे। और दूसरी तरफ थी मुगलों की विशाल सेना, पेशेवर सैनिक, आधुनिक तोपें और एक जबरदस्त घुड़सवार सेना। रानी दुर्गावती की सेना संख्या में उनके सामने कुछ भी नहीं थी। इस नामुमकिन सी चुनौती के सामने रानी दुर्गावती ने घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया। उनका मानना था, और उन्होंने कहा भी, अपमानजनक जीवन जीने से बेहतर है सम्मान के साथ मरना। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनके चरित्र की पहचान थी। और बस इसी इरादे के साथ युद्ध का बिगुल बज गया। ये कोई ऐसी लड़ाई नहीं थी जहां रानी महल में बैठी हों। नहीं, ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें रानी ने खुद अपनी सेना का नेतृत्व किया, बिल्कुल मोर्चे पर खड़े होकर। ये लड़ाई 2 दिन चली। पहले दिन तो कमाल हो गया। रानी दुर्गावती ने इतना जबरदस्त जवाबी हमला किया कि उन्होंने मुगल सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये एक शानदार जीत थी। लेकिन अगले दिन कहानी पूरी तरह पलट गई। मुगल 2 गुनी ताकत और भारी तोपखानों के साथ वापस आए। उन्होंने गोंडवाना की सेना को चारों तरफ से घेर लिया। अपने हाथी सरमन पर लड़ते हुए रानी को एक के बाद एक कई तीर लगे। सोचिए, वो बुरी तरह घायल थीं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। खून बह रहा था, दर्द था, फिर भी वो अपनी सेना को निर्देश देती रहीं, उन्हें लड़ने के लिए प्रेरित करती रहीं। उनकी इस हिम्मत ने उनके सैनिकों में भी एक नई जान फूंक दी। अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जो सबसे ज्यादा दिल को छू जाता है। एक ऐसा क्षण जहां रानी ने कैद होने पर सम्मान को चुना और अपना अंतिम बलिदान दिया। जब उन्हें ये एहसास हो गया कि अब हार निश्चित है और दुश्मन उन्हें बंदी बना लेगा, तो उनके सामने एक बहुत ही मुश्किल और भयानक फैसला था। उन्होंने जो किया वो उनकी हिम्मत की मिसाल है। उन्होंने अपने एक वफादार सैनिक को अपनी कटार दी और अपने सम्मान की रक्षा के लिए अपनी जान लेने का आदेश दिया। जब उस सैनिक का हाथ कांप गया, उसकी हिम्मत जवाब दे गई, तो रानी ने वो कटार खुद ले ली और दुश्मन के हाथ लगने से पहले शहादत को गले लगा लिया। युद्ध के मैदान पर उनका ये बलिदान उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर गया। वो सिर्फ एक रानी नहीं रही, बल्कि जुल्म के खिलाफ वीरता, साहस और स्वाभिमान के प्रतिरोध का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक बन गई। और उनकी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसे लीडर को इतिहास में कैसे याद रखा जाना चाहिए जो गुलामी की जिंदगी से ज्यादा सम्मान की मौत को चुनता है? शायद इस सवाल का जवाब ही उनकी सबसे बड़ी विरासत है।